बिहार के पटना से लगभग 40 किलोमीटर दूर गंगा किनारे बसा छोटा सा गांव रामपुरवा। सुबह की पहली किरण जैसे ही कच्ची गलियों पर गिरती, मंदिर की घंटियां बज उठती, धूप दीप की महक ब्राह्मण मोहल्ले से उठती और दलित बस्ती की झोपड़ियों में चूल्हे सुलगने लगते। सब कुछ पहले जैसा दिखता था, लेकिन हवा में एक अनकहा तनाव घुल चुका था। यह तनाव किसी जमीन के टुकड़े का नहीं था, यह संघर्ष था प्रतीक का, प्रतिमा का और उस प्रतिमा के पीछे खड़े विचार का। गांव की पंचायत में प्रस्ताव आया कि भीमराव आम्बेडकर की प्रतिमा लगाई जाए। दलित बस्ती के लोगों ने महीनों तक हस्ताक्षर जुटाए, बैठकें की, चंदा इकट्ठा किया। उनके लिए यह पत्थर की मूर्ति नहीं थी, यह सम्मान की पहली ठोस निशानी थी। रामू चमार 70 वर्ष का दुबला पतला लेकिन तेज आवाज वाला बुजुर्ग हर सभा में एक ही बात दोहराता, जिसने हमें इंसान की तरह जीना सिखाया, उसकी प्रतिमा हमारे गांव में क्यों नहीं हो सकती। निर्विरोध सबसे मुखर था पंडित रमेश शर्मा का। 55 वर्ष, सफेद कुर्ता पजामा, माथे पर चंदन का तिलक और पीढ़ियों से चली आ रही जमींदारी का गर्व। उनका परिवार गांव के 3 मंदिरों का संरक्षक रहा था। पंचायत की बैठक में उन्होंने माइक संभालते हुए कहा, बाबा साहेब महान थे, इसमें कोई दो राय नहीं, पर मंदिर की जमीन पवित्र है, वहाँ प्रतिमा लगेगी तो परंपरा टूटेगी। दे उनके शब्द संयमित थे, पर स्वर में डर छिपा था, एक व्यवस्था के ढहने का डर। सभा में बैठे राजेश चमार चुप थे। 32 साल का गठीला युवक, सफेद शर्ट, जीन्स, घनी मूछें। पिछले 10 वर्षों में उसने राजनीति, ठेकेदारी और अपने प्रभाव से खुद को मजबूत किया था। पटना की एक छोटी पार्टी में जिला स्तर का पद, 2 जीप, दर्जनों समर्थक और गांव के दलित युवाओं पर गहरी पकड़। लोग उसे राजा कहते थे, सम्मान और भय के मिले जुले भाव से। जब पंडित रमेश ने कहा, यह ब्राह्मणों का भी गांव है, तब राजेश उठ खड़ा हुआ। उसकी आवाज धीमी लेकिन ठोस थी। गांव सबका है पंडित जी, और संविधान भी सबका है। जब हमारे बच्चों को स्कूल में अलग बिठाया जाता है, तब परंपरा नहीं टूटती, प्रतिमा लगेगी, कानून से, अधिकार से। सभा बिना निर्णय के खत्म हुई, लेकिन संघर्ष की शुरुआत हो चुकी थी। अगले दिनों में रामपुरवा 2 हिस्सों में बंट गया। दलित बस्ती में हर रात बैठक होती, युवाओं के हाथों में नीले झंडे दिखने लगे, महिलाएं चंदा इकट्ठा कर रही थीं। दूसरी ओर ब्राह्मण मोहल्ले में पंडित रमेश ने अपने समर्थकों को संगठित किया। उन्होंने दावा किया कि प्रतिमा की प्रस्तावित जगह मंदिर की परिधि में आती है। मामला थाने और फिर कोर्ट तक पहुंचा। पुलिस ने दोनों पक्षों को चेतावनी दी, कानून हाथ में लिया तो सख्ती होगी। राजेश ने चुपचाप पटना से 10 फीट ऊंची प्रतिमा बनवाने का ऑर्डर दे दिया। बाबा साहेब किताब हाथ में लिए, दूसरा हाथ आगे बढ़ाए हुए, जैसे दिशा दिखा रहे हों। प्रतिमा गांव के बाहर गोदाम में रखी गई। हर रात कुछ युवक उसकी रखवाली करते। यह अब सिर्फ निर्माण कार्य नहीं था, यह आत्मसम्मान का अभियान बन चुका था। पंडित रमेश के भीतर भी उथल पुथल थी। 1990 के दशक के बाद बदली राजनीति, मंडल के फैसले, आरक्षण की बहस, इन सब ने उनके परिवार की पकड़ ढीली कर दी थी। वे मानते थे कि नई व्यवस्था ने पुराने अधिकार छीन लिए। उनके लिए प्रतिमा उस बदलाव का सार्वजनिक ऐलान थी, जिसे वे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। 8 मार्च की सुबह निर्णायक बनकर आई। सूरज निकलने से पहले ही दलित बस्ती में हलचल शुरू हो गई। ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकला। ट्रक पर लाल कपड़े से ढकी प्रतिमा, आगे राजेश, पीछे सैकड़ों लोग जय भीम के नारे गूंजते हुए। महिलाएं सिर पर नीला दुपट्टा डाले, बच्चे हाथों में छोटे झंडे लिए। मंदिर के पास पहुंचते ही रास्ता अवरुद्ध मिला। पंडित रमेश अपने समर्थकों के साथ खड़े थे, लाठियां, कुछ पुराने हथियार और आंखों में दृढ़ता। उन्होंने हाथ उठाकर कहा, यहीं रुक जाओ, ये भूमि देवताओं की है। ईव राजेश ट्रक से उतरा। कुछ क्षण दोनों आमने सामने खड़े रहे। भीड़ में सन्नाटा। कैमरे भी पहुंच चुके थे। राजेश ने शांत स्वर में कहा, हम कानून से आए हैं, पंचायत की मंजूरी है, रास्ता दीजिए। नहीं, किसी ने धक्का दिया, फिर दूसरा। देखते देखते पत्थर चले, लाठियां उठी, अफरा तफरी। पुलिस अभी दूर थी। इसी धक्का मुक्की में पंडित रमेश आगे बढ़े। उनके शब्द भीड़ के शोर में तीर की तरह निकले, यह परंपरा नहीं टूटेगी। क्षण भर में हालात बेकाबू हो गए। राजेश ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल निकाली। उसने चेतावनी दी, पर भीड़ के उन्माद में चेतावनी खो गई। एक गोली चली, फिर सन्नाटा। पंडित रमेश जमीन पर थे, खून मिट्टी में समा रहा था। उनकी आंखों में अविश्वास ठहरा हुआ था। भीड़ जम गई, कुछ चीखें, कुछ भागते कदम। पुलिस पहुंची। राजेश ने हथियार नीचे रख दिया। उसे हिरासत में लिया गया। उसी दोपहर भारी सुरक्षा के बीच प्रतिमा स्थापित कर दी गई। नीला कपड़ा हटते ही बाबा साहेब की प्रतिमा धूप में चमक उठी, जैसे इतिहास ने अपना स्थान ले लिया हो। घटना ने राज्य भर में सुर्खियां बटोरी। कुछ अखबारों ने इसे सामाजिक न्याय की लड़ाई कहा, कुछ ने जातीय हिंसा। गांव में कर्फ्यू जैसे
हालात रहे। पंडित रमेश का परिवार शोक में डूबा था। उनकी पत्नी ने कहा वे आस्था के लिए खड़े थे। दलित बस्ती में लोग इसे साहस का क्षण बता रहे थे। जेल में राजेश पहली बार अकेला था। बाहर वह दबंग था, भीतर एक कैदी। वहीं उसे एक पत्र मिला, पंडित रमेश द्वारा लिखा गया, घटना से कुछ दिन पहले। पत्र में स्वीकारोक्ति थी कि पुरानी गलतियों की परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया, कि वे बदलाव से डरते थे, कि शायद प्रतिमा लगनी ही चाहिए थी। पत्र के शब्दों ने राजेश को भीतर तक हिला दिया। पहली बार उसकी आंखों से आंसू बहे, गुस्से के नहीं, पछतावे के। 3 महीने बाद उसे जमानत मिली। गांव में उसका स्वागत हुआ, पर उसके चेहरे पर पहले जैसी कठोरता नहीं थी। उसने घोषणा की, अब लड़ाई प्रतिमा की नहीं, शिक्षा की होगी। उसने प्रस्ताव रखा कि गांव में एक संयुक्त विद्यालय बनेगा, जहां सभी बच्चे साथ पढ़ेंगे। नाम रखा गया भीम शर्मा एकता विद्यालय। यह नाम सुनकर दोनों पक्ष चुप हो गए। कुछ ने विरोध किया, कुछ ने समर्थन, पर निर्माण शुरू हुआ। आज रामपुरवा में बाबा साहेब की प्रतिमा खड़ी है, बारिश में भीगती, धूप में चमकती। उसके नीचे हर साल माल्यार्पण होता है। मंदिर की घंटियां भी बजती हैं, पर गांव पूरी तरह नहीं बदला। कुछ परिवार पलायन कर गए, कुछ रिश्ते हमेशा के लिए टूट गए। स्कूल में बच्चे साथ बैठते हैं, पर बुजुर्गों की यादों में दरारें अभी बाकी हैं। डॉक्यूमेंट्री का कैमरा जब प्रतिमा पर टिकता है तो सवाल हवा में तैरता है, क्या परिवर्तन की हर कीमत खून से चुकानी पड़ेगी? क्या सम्मान की राह हिंसा से होकर ही गुजरती है? या असली प्रतिमा वह है जो मन के भीतर स्थापित होती है, जहां बराबरी पत्थर से नहीं, विचार से जन्म लेती है? रामपुरवा की कहानी खत्म नहीं हुई। वह हर उस गांव में दोहराई जा रही है जहां प्रतीक और परंपरा आमने सामने खड़े हैं। प्रतिमा की कीमत सिर्फ एक जान नहीं थी, वह एक आईना थी जिसमें समाज ने खुद को देखा, भौंटा हुआ, पर बदलने को मजबूर। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं बाबा साहब से रिलेटेड ही वीडियो लाता रहता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।